व्यूअर्स ऐश के जुनून के अगले क़िज़्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां ज़ख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है ये कैसे हुआ, किसने किया। एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है तुम रहीम की दीवानी हो तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है बाबा मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा, जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊंगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है, क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है। कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा क्योंकि आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स ऐश के जुनून के अगले क़िज़्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां ज़ख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है ये कैसे हुआ, किसने किया। एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है तुम रहीम की दीवानी हो तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है बाबा मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा, जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊंगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है, क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है। कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा क्योंकि आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स ऐश के जुनून के अगले क़िज़्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां ज़ख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है ये कैसे हुआ, किसने किया। एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़ एमन से कहता है तुम रहीम की दीवानी हो तो एन उसे लम्हे रहीम वहाँ पहुँच जाता है और ये अल्फाज सुन लेता है। गुस्से से भरा हुआ रहीम फ़ौरन शेरोज़ की तरफ बढ़ता है, उसे गिरबान से पकड़ कर डालता है। बकवास बंद करो। शेरोज़ की आंखों में खौफ झलकने लगता है मगर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है। रहीम अपने वालिद के पास जाता है और पुरअज़म लहजे में कहता है बाबा मैं एक एक सबूत लेकर आऊँगा, जिसने भी ये सब किया है इसका असल चेहरा आपके सामने लाऊंगा, फिर आप खुद फैसला करेंगे कि मुजरिम कौन है। इधर शेरोज़ शदीद बेचैनी के आलम में रोता है और फरियाद करता है क्यों रहीम मुझे मुजरिम बनाकर पेश करता है, क्यों वो मेरे बाप के सामने मेरी हकीकत खोल कर रख देता है। कहानी में मज़ीद बहुत ज़्यादा ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में आएगा क्योंकि आप चाहते हैं कि शेरोज़ की ये चेहरा इसके बाप के सामने आए। अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स ऐश के जुनून के अगले क़िज़्म में आप देखेंगे रहीम एमन के हाथ पर निशान देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसकी उंगलियां ज़ख्मी होती है। वो फ़ौरन परेशान होकर एमन से पूछता है ये कैसे हुआ, किसने किया। एमन खामोश रहती है मगर इसकी आंखों में छुपी बेचैनी रहीम को सब कुछ समझा देती है। दूसरी तरफ जब शेरोज़